डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्लेम पर बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्लेम में जो सबसे आउटर पार्ट है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ये ब्लू कलर का दिखता है। आप कैंडल जलाकर देखेंगे तो बाहर ब्लू कलर का जो पार्ट दिखेगा फ्लेम का वो हॉटेस्ट जोन है, और जो मिडिल जोन है वहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, वहाँ पर मॉडरेटली हॉट होता है, और जो विक है जो जला रहे हैं, फ्लेम जला रहे हैं, तो जो इनर मोस्ट पार्ट है जहाँ ब्लैक कलर का दिखता है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स दैट इज इन ब्लैक कलर हैज़ द लीस्ट टेम्परेचर, दैट मीन्स सबसे कम गर्म वहाँ पर होता है। आप लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि फ्यूल क्या होता है, और फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह वगैरह। तो ये सब्सटेंस जो हैं वो फ्यूल्स हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच रीडली अवेलेबल। अच्छा फ्यूल वो है जो आसानी से उपलब्ध हो सके, सस्ता हो, और मॉडरेट रेट पर ये बर्न हो, और इट शुड बी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। धुआं ज़्यादा ना निकले, कालिक ज़्यादा ना निकले, तो ये अच्छा फ्यूल की पहचान है। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल मान सकें। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर यूज। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ फ्यूल सस्ते होते हैं और कुछ महंगे होते हैं, लेकिन आजकल तो हमें कोई सस्ता फ्यूल दिख ही नहीं रहा है, सबके सब महंगे हो गए हैं। तो ऐसे ही आप एक फ्यूल का एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉलिड फ्यूल कोल है, लिक्विड फ्यूल केरोसिन ऑयल है, गैसेस फ्यूल में नेचुरल गैस है। ऐसे ही कुछ आप और बना सकते हैं। जैसे लिक्विड फ्यूल में आप पेट्रोल लिख सकते हैं, और गैसेस फ्यूल में CNG, PNG, बायोगैस कुछ भी लिख सकते हैं। सॉलिड फ्यूल में कोल के अलावा वुड लिख सकते हैं, काऊ डंग लिख सकते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें कि कौन सा फ्यूल कितना एफिशिएंट है, इसके लिए समझिएगा कि आपको कहा गया कि यू हैव टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काऊ डंग। मतलब कंडे में आपको पानी को उबालना है, या कोल में उबालना है, या LPG में उबालना है। तो विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना चाहेंगे, आपको रीज़न बताने होंगे। तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं। तो डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों फ्यूल को जलाने पर एक जैसी हीट मिलेगी। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू आपको लर्न करनी है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन ए कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो the amount of heat energy produced on a complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. Calorific value of fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilogram. तो कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू टेबल में दी है, यू हैव टू लर्न, ये आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं काऊ डंग की या कंडे की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 6000 to 8000 पर kg है, वुड की 17,000, 22,000, कोल की ऐसे है, बहुत सारी चीज़ों की दी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू दी है वो दी है हाइड्रोजन की 1,50,000 किलो जूल पर kg, और इसके बाद LPG की। तो ये तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब कार्बन फ्यूल जैसे हैं वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज
अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, और ये कार्बन पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट का काम करते हैं और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में पहुंच करके कुछ डिसीज हैं जैसे अस्थमा है, इन सब को करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप जानते हैं पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। द कार्बन मोनोऑक्साइड गेट प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। एक बंद कमरे में अगर आप हीटर जलाकर सो जाएं या फिर बिरोसी में कोयला जलाकर सो जाएं तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगी और एंड द पर्सन कैन, वो इनहेल इट, कैन डाई। तो therefore we are advised never to sleep in a room which burning or smoldering coal fire in it. Combustion of most fuel releases carbon dioxide in the environment, और कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में कंटेंट बढ़ता जाएगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक प्रकार का ब्लैंकेट का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो एनर्जी ऊपर नहीं जाने पाएगी, एनर्जी यहीं पर रह जाएगी और इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो होगा क्या? द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट एमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच लेड टू राइज इन द सी लेवल कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। लो लाइंग कोस्टल एरिया में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ पिघल कर कहाँ जाएगी? नदियों में जाएगी। नदियों से कहाँ जाएगा पानी? समुद्र में पहुँचेगा। तो जब सी लेवल बढ़ेगा तो आसपास के जो नगर हैं वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, डूब जाएंगे। बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत हार्मफुल गैस है। इट इज़ सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोर petrol engine give off gases oxide of nitrogen, oxide of sulfur and nitrogen. Nitrogens dissolve in the rainwater and form acid. तो जब नाइट्रिक एसिड नाइट्रस ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और नाइट्रिक एसिड जब पानी के साथ बरस जाता है तो इसी को एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल। नाइट्रिक एसिड आप कहीं पर गिरा दें तो रिएक्शन हो जाता है। तो द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। CNG से हार्मफुल प्रोडक्ट बहुत कम निकलते हैं। CNG जो है एक प्रकार का क्लीनर फ्यूल भी है। इसके अलावा आप इसे समझ लीजिएगा कि सदियों से वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, but now it has been replaced by coal and other fuel like LPG. आजकल लोग LPG यूज़ करने लगे, बसें, टेम्पो, मोटरसाइकिल, कार, ये सब LPG चलने लगते हैं, CNG चलने लगे हैं। तो इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। कीमत कम है, आसानी से मिल जाता है। तो बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग। तो उससे धुआं बहुत निकलता है जो हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इट कॉज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। मान आम का पेड़ है, उससे आम निकलता है, आम मिलता है। नीम का पेड़ है, उससे नीम की पत्तियाँ मिलती हैं। तो इन सबको जब नष्ट कर देंगे, काट देंगे, तो इनकी जो वैल्यूएबल चीज़ें वो हमको नहीं मिलेंगी। मोस्ट वैल्यूएबल थिंग तो ऑक्सीजन है, वही कम हो जाएगी। तो मोर ओवर कटिंग ऑफ द ट्री लेड टू डिफॉरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो पेड़ों का काटना जो है बहुत नुकसानदायक है, तो इसको हमें बचाना चाहिए। अब ये देख रहे हैं व्हाट यू हैव लर्न। तो ये कुछ की सेंटेंस हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और फिर ये आपकी एक्सरसाइज आपके सामने है, इसे करने की कोशिश करेंगे कि हम आज ही आपको हम ये एक्सरसाइज भेज दें। फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से
रीड कर लें और फिर जब प्रॉब्लम हो तो हमें आप फ़ोन करके पूछ लें।